वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, सिंध में कच्चे और पक्के के मुल्ज़िमान डकैतों के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ किया था, मुख्तलिफ तज़किये सुनाए। अब एक बुनियादी सवाल है कि जनाब, जो पुलिस भी करती दिखाई देती है कि हम मुल्ज़िमान पकड़ते हैं, अदालतों के हवाले करते हैं, मगर ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं। रिहाई पाने के बाद फिर वो आदि मुल्ज़िम होते हैं, वो फिर वारदातें करते हैं। और सिलसिला ये है कि अब ई टैगिंग की सूरत जो है वो बनने जा रही है कि उनको अब ई टैगिंग के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाकर उनकी निगरानी होगी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेहदी साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे मुंतज़र मेहदी साहब से जानने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से अक्सर और बेशतर ये बात सामने आ रही होती है, कहा जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि जनाब मुल्ज़िमान पकड़ पकड़ के देते हैं, अदालतों से जमानतें मिल जाती हैं और उसके बाद वो बाहर निकलकर फिर वारदातें करते हैं। और कुछ ऐसे मुल्ज़िमान भी सामने आए हैं कि उनके पास जो है वो मुतअद्दिद दर्जनों से जायद वारदातों में मुलविस हैं। इनको जमानतें क्यों मिल जाती हैं? मुंतज़िर मेहदी साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आपका मौक़िफ़ जो है वो सामने आ सके। अलीजा साहब, जमानतें ऐसे जल्दी नहीं मिल जाती जी ये तासुर गलत है। दूसरा ये है कि जो है ना, मसला ये भी नहीं होता कि ट्रांसफर पोस्टिंग कर दें और फिर मसला हल हो जाता है। ओके इंटीरियर सिंध का जो इशू है वो अलग है, कराची का अलग इशू है। ओके वो ये है कि कराची जो स्ट्रीट क्राइम है उस पे लंजार साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने काफी काम किया है। उसको आप रेशो देखेंगे तो अभी मेरे पास रेशो अवेलेबल नहीं है, रात वो अचानक आपने वो पूछा है, वरना रेशो देखेंगे तो इतना बहुत कम हुआ है कि उससे बनिस्बत आप मैच करेंगे फिगर तो बहुत कम हुआ है। नंबर दूसरा, इंटीरियर पे आ जाएंगे, इंटीरियर सिंध पे, तो उस पे भी आप देखेंगे कि काफी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, नए और यंग ऑफिसर्स रखे हैं। और इन्वेस्टिगेशन पहले सही, पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो लेकुनाज होते थे, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती थी। अब 2 साल हुए या साल हो गए वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक जो है उनमें तकरीबन थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के 200 लोग हो चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी हो गई हैं, कुछ शायद रहते हैं जो अभी वो डेप्यूट हो गए हैं थानों में। अभी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट इंटीरियर सिंध में क्राइम की आ रही है। और जो होम मिनिस्टर साहब ने एफर्ट्स किए हैं आते हुए ही, उसको ही चार्ज है लॉ मिनिस्टर की एज है, वो आप रेशो देखेंगे इंटीरियर सिंध का भी बहुत फर्क आया है। निगरान गवर्नमेंट उससे पहले देखेंगे, ये तो पुराना सिलसिला मुंतज़िर चल साहब, रहा है। आपने एक और सवाल उठाया कि आबादी, जी पहले देखिए बेहतर एक मिनट तफ्तीश मैं नहीं हो आपको रही थी। बता रहा हूँ, जी आबादी बहुत बढ़ गई है सिंध की। आबादी के निस्बतन पुलिस का रेशो जो है वो बहुत कम है। ओके जितनी पुलिस अभी कराची है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ आवाम है और कुछ हजार जो पुलिस है, जो नफरी बिल्कुल कम है, सिपाही एएसआई थ्रू वो सारा। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इम्प्रूवमेंट्स डे बाय डे आ रही है। इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो रही है और सजाएं भी हो रही हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फौरन बेल हो जाती है, नहीं। तो ये सूरत सर, हाल है, पहले थोड़ा बस टाइम एक लगेगा अगर आप बेहतर। शॉर्टली मुझे समझा सके मुंतज़िर साहब कि पहले तफ्तीश कैसी नहीं हो रही थी जो अब हो रही है, वो पॉइंट्स थोड़े नहीं, समझा सकते हैं देखिए नाजरीन देखिए को? मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी नए और ट्रेंड वो ओके, ट्रेनिंग। जो है ना थानों में उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। वो 2 साल तकरीबन जो है ना सर्विस कमीशन का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वो रिक्रूटमेंट हो गई। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग्स की है, स्पेशलाइज की है। इवन अब स्पेशल यूनिट्स है इन्वेस्टिगेशन के। पहले जो था वो जो लेकुनाज होती थी बिल्कुल, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स आई है। अब जदीद जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें कैमराज हैं, उसमें आप अभी कराची में तो आपको पता है हर तकरीबन साउथ या ईस्ट है या वेस्ट जोन में जो है उसमें वो जो है ना पूरी किट्स दी गई हैं गाड़ियों में, हर चीज को मौके मुआयने पे पहुंच के वो हर चीज एज पर लॉ, वो कानून के मुताबिक वो जो सील करना आप होता समझते हैं है कि मेमो। मजीद बेहतरी आइंदा दिनों में या आइंदा सालों में आ जाएगी सिंध में? इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह ताला आएगी। और आप कभी वो मैं आपको भेज भी दूंगा, आप रेशो देखेंगे क्राइम्स की और कन्विक्शन की। इवन सीजेपी साहब ने भी उस पर मीटिंग, अभी नए आए हैं उन्होंने भी मीटिंग की है। तो काफी अभी थोड़ा टाइम लगेगा और डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसकी कन्विक्शन भी रेशो वो हो रहा है और क्राइम भी कम हुआ है। आपने देखे हिस्ट्री देखेंगे पुरानी, बहुत क्राइम होता था कराची में भी। अब अब आहिस्ता आहिस्ता वो, अच्छा दूसरी बात ये, माइग्रेशन भी हो रही है, काफी माइग्रेशन हो रही है। बहुत बड़ा शहर है और अभी जो है ना पुलिस वाले
जो है बहुत कम है, और रिक्रूटमेंट हो रही है और होनी चाहिए। और जो सीएम साहब और इवन लंजार साहब एफर्ट्स कर रहे हैं, आईजी विद अलॉन्ग विद आईजी, कि नई जो है ना रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मुंतज़िर मेहदी साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध थे, और बता रहे थे कि जनाब बेहतरी आ रही है और यकीनी तौर पे तमाम लोग जो हैं ये देखना चाहते हैं कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल में यकीनी तौर पर बेहतरी आए। माशी हब दारुल खिलाफा कराची यहाँ पर है, पूरे पाकिस्तान से बिज़नेस यहीं से होना है, पानी कहीं और उठा कर नहीं ले जाया जा सकता। दुआ गो भी हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।